गाइस मैं हूं पूजा और 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। गाइस हमारा ये कोर्स चल रहा है, 30 डेज का कोर्स है ये, जो आज है हमारा डे 1। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस करवाया जाएगा और हर दिन आपको नए नए कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे। साथ में लास्ट में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी रहेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो पाए और मैं भी देख पाऊं कि आपको कोई चीज में कंफ्यूजन है या फिर आपको वो चीज समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। कैसे हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं आप लोगों को तो पता है। आप लोग अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं वो बताइए। कौन कौन नए हैं जल्दी से बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या होते हैं ये आप सभी को पता है। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट किया तो काफी स्टूडेंट की ये कमेंट आएगी, मैम हमें आते हैं, बेसिक हमें क्लियर है, बेसिक हमें आते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन फील होती है, इंग्लिश बोलने में फंबल फील होती है। ऐसा क्यों होता है? इंग्लिश तो हम जानते हैं, आप लोग यही कमेंट करते, बहुत लोगों की ये कमेंट आती है कि मैम हमें सब कुछ पता है, इंग्लिश में बेसिक भी पता है, एडवांस भी पता है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। अगर आपको बेसिक आते हैं, एडवांस आते हैं, तो आप क्यों नहीं बोल पाते? ऐसा थोड़ी है कि सबके पास प्रैक्टिस के लिए पार्टनर होंगे, सबके पास नहीं होता है तो क्या वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे? सीख पाएंगे, लेकिन आपको हर चीज क्लियर होना चाहिए। आपको बेसिक में A to Z आपको सभी क्लियर होने चाहिए। ऐसा क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो देख लेते हैं, इससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। इस वीडियो में आपको अल्फाबेट सिखा रही हूँ। अल्फाबेट आप सभी जानते हो, लेकिन बहुत चीज ऐसा होता है जो हम नहीं जानते हैं, वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट। जिसमें से दो अल्फाबेट के 2 टाइप होते हैं, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट। वॉवल्स को हम स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं। बेसिक है, बेसिक से मैं आपके आगे भी आपको करवाने वाली हूँ। वॉवल्स कितने होते हैं? A E I O U। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, राइट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट हमारे 20 होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, मैम आपने तो बोला अल्फाबेट 26 होते हैं, हम भी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि A to Z यानी कि 26 होते हैं, जिसमें से वॉवल्स तो फिक्स है कि वॉवल्स हमारा 5 होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट तो 21 होना चाहिए ना, आपने 20 लिख दिया। बिल्कुल, कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है, लेकिन हम 20 ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कॉन्सोनेंट होता है ना जो सेमी वॉवल्स होता है। सेमी वॉवल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट हमारा सेमी वॉवल्स होता है। वो सेमी वॉवल्स मतलब क्या होता है? सेमी वॉवल्स मतलब क्या होता है? सेमी वॉवल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वॉवल्स जो वॉवल में भी साउंड करता है, जो कॉन्सोनेंट में भी साउंड करता है। बताइए तो कौन सा है? A से Z तक ऐसा कौन सा लेटर है जो हमारा सेमी वॉवल्स है, जिसका कभी कभी हम वॉवल्स में साउंड निकालते हैं और कभी कभी हम कॉन्सोनेंट में साउंड निकालते हैं। क्या आपको पता है? आपको तो बेसिक की पूरी नॉलेज है, तो आप बताइए तो, बताइए तो क्या हो गया? सेमी वॉवल्स क्या हो गए हमारे? जी बिल्कुल, काफी अच्छा जवाब। सेमी वॉवल्स हमारे होते हैं वाई। वाई होते हैं हमारे सेमी वॉवल्स। ये जो कॉन्सोनेंट में हम लोगों ने लिखा है ना वाई, ये हमारे सेमी वॉवल्स होते हैं। ये सेमी वॉवल्स क्यों हो गए? क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। अगर आपने बोला येलो, ठीक है, स्पेलिंग आपने लिखा येलो, तो इसका हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे येलो, राइट। तो य आया ना, य क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ये तो कॉन्सोनेंट में साउंड किया। लेकिन अगर हम लोग लिख देते यहाँ पर फ्लाई, फ्लाई, तो इसकी हिंदी क्या होगी? फ्लाई होगी। अब ये देखिए ई आया ना, वाई के लिए ई आया है। ई क्या होता है? हमारा वॉवल, हमारा वॉवल्स होता है ना ई। तब देखिए ये सेमी वॉवल्स है, कभी वॉवल्स में साउंड करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट में साउंड करते हैं। तो ये बेसिक चीजें में ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेमी वॉवल्स क्या है? वाई है, अब से नहीं भूलना है, ठीक है। ये चीजें बेसिक हो गई। अब ये जो ABCD ये जो है ना, ये सब जो है ना, ये लेटर्स है, राइट। ये सब लेटर्स है ना, ये लेटर्स मिलकर क्या बनते हैं? अब वो मैं आपको बताती हूँ, पूरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, पूरे बेसिक चीजों को समझेंगे। साथ में आप लोगों के लिए बहुत कुछ है अभी।
देखिए लेटर्स अभी हम लोगों ने क्या देखा, लेटर्स क्या थे, ए बी सी डी, ये हमारे सब लेटर्स थे। लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, ठीक है, ये सब लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, एक वर्ड बनाते हैं। ए से एक वर्ड बनाते हैं ऑथर, ए से एक वर्ड बन गया ऑथर, ए से बना ना वर्ड, ए को मिलाकर हम लोगों ने ऑथर बनाया। बी से वर्ड बनाते हैं, बी से वर्ड क्या बन जाएंगे, बास्केट, ओके, बी से बन गया बास्केट। सी से क्या बन जाएगा, सी से हो जाएगा कप, कैप, कैट, ये सब हो गए हमारे वर्ड बन गए। तो लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है। अब ये वर्ड से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जो सेंटेंस हम बोलते हैं ना, वो सेंटेंस किससे बनता है, ये वर्ड सारे मिलाकर बनते हैं। जैसे कि चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, ऑथर से एक सेंटेंस बनाते हैं। ऑथर मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए तो ऑथर मतलब क्या होता है, किसे किसे पता है ऑथर मतलब क्या होता है जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ऑथर मतलब होता है लेखक, ठीक है। तो इससे एक वर्ड बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, हम बोलेंगे ही इज एन ऑथर, वो एक ऑथर है, वो एक लेखक है, ही इज एन ऑथर, ओके। ए हमारा वॉवल है ना, इसलिए हम लोगों ने ए एन का यूज किया, ठीक है। बास्केट से एक सेंटेंस बनाइए, आप अपना सेंटेंस बनाइए। बास्केट से क्या सेंटेंस बन सकता है, आप बनाइए तो, जरूरी नहीं मैं सेंटेंस बनाऊंगी तभी आप बनाओगे। बास्केट से कौन सा सेंटेंस बन सकता है ये बताइए तो। बास्केट से बन सकता है द एप्पल्स आर इन द बास्केट, इन द बास्केट। एप्पल जो है बास्केट में है, द एप्पल्स आर इन द बास्केट, ओके। कब से बनाइए तो, कब से एक सेंटेंस बनाइए, आप भी बनाइए। कब से एक सेंटेंस हो जाएगा, द कप इज ऑन द टेबल, द कप इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कप है, द कप इज ऑन द, सॉरी यहाँ कप लिख दिए, टेबल होगा, ऑन द टेबल। तो इस तरह से हमारे जो देखिए पहले हम लोगों ने एक लेटर लिया, लेटर से मिला जुलाकर हम लोगों ने एक वर्ड बनाया, इस वर्ड से मिलाकर हम लोगों ने एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया। अब ये प्रॉपर सेंटेंस जो आपने बना लिया, ये सेंटेंस से ही एक बनता है भाषा, और ये भाषा ही हमारी इंग्लिश भाषा है। ये भाषा, ये लैंग्वेज ही हमारा क्या है, इंग्लिश है, और ये हमारी मंजिल है। इंग्लिश हमारी मंजिल है, ये हमारी मंजिल है, इसी मंजिल को हमें पाना है। ये 30 डेज में ना, ये 30 डेज में हमें यही मंजिल को पाना है। ये बताऊंगी, लेटर्स तो इजी है, वर्ड्स मैं बताऊंगी। देखिए किस तरह से बताऊंगी, वर्ड्स से ही मिलाकर हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमारे डेली लाइफ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना इंग्लिश बोलने की कोई शुरुआत नहीं कर सकता, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए, कोई शुरुआत नहीं कर सकता इसके बिना, हर किसी को जरूरत है। तो पहला जो हमारा वर्ड है जाओ, बताइए तो जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फटाफट आपको जवाब देने हैं। जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जाओ मतलब हो गया गो, जाओ मतलब गो। आओ, आओ मतलब होता है कम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर करती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं पूछती हूँ आना, आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट इसकी इंग्लिश बताइए, किससे किससे पता है इंग्लिश बताइए। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पकड़ना, खेलना, सुनना। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले आप इसकी इंग्लिश बताइए, किसे किसे पता है इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट आपको जवाब देने हैं। क्या होगा, जाना, आना, पकड़ना, खेलना, सुनना, क्या होगा इसकी इंग्लिश, पहले आप बता दीजिए मुझे, फिर हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप बताइए क्या होगा इसका। हम एकदम जड़ को जानेंगे, एकदम बेसिक चीजों को कवर करेंगे। बेसिक चीजें हमारी स्ट्रांग होगी ना, तो अपने आप हमारी सब कुछ स्ट्रांग होगी। बताइए क्या होगी, जाना, आना, पकड़ना, खेलना, सुनना, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। हम अच्छी पेन सिलेक्ट कर लेते ताकि हमें अच्छे से क्लियर तरीके से दिख पाए, इससे दिख नहीं रहा। अच्छा आप बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होगा इसकी इंग्लिश। परफेक्ट, ये परफेक्ट है, बताइए क्या होगी
इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो देखिए, जाना को हम बोलेंगे टू डू, सॉरी टू गो। क्या बोलेंगे? जाना को हम बोलेंगे टू गो। अब जब मैं आपसे पूछी ना कि जब मैंने आपसे पूछा कि जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि जाना को गो बोलते हैं, लेकिन जाना को गो नहीं बोलते हैं, जाओ को गो बोलते हैं, जाना को टू गो बोलते हैं, आना को टू कम बोलते हैं, पकड़ना को टू कैच बोलते हैं, और खेलना को टू प्ले बोलते हैं, और सुनना को टू लिसन बोलते हैं। ये चीज, ये बेसिक है। और बताइए, बेसिक में ही आप कितनी गड़बड़ होती है, तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे? तो ये चीज आपको आने चाहिए। इसका मतलब होता है जिसके लास्ट में ना, ने, नी आ जाते हैं ना, उसमें आपको टू का यूज करना पड़ेगा। आपकी ये मजबूरी आप समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। अब चलिए आते हैं, आओ को कम बोलते हैं, दौड़ो को क्या बोलते हैं? दौड़ो को बोलते हैं रन। यहाँ पे ना नहीं आ रहा, किसी के भी लास्ट में ना नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने गो कम रन ऐसे बनाया, टू नहीं लगाया है। खेलो का क्या बोलते हैं? खेलो को बोलते हैं प्ले। स्नान करना को क्या बोलते हैं? स्नान करना को दो तरीका से हम बोल सकते हैं, हैव अ बाथ या टेक अ बाथ। चलिए, आप जो भी यूज कर सकते हो, हैव अ बाथ का भी यूज कर सकते हो, टेक अ बाथ का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट है रुको यानी कि स्टॉप, पढ़ो यानी कि रीड, सुनो यानी कि आप लिखते जाइए, आपको पता है ना इन वर्ड्स तो आप जानते हो, ये वर्ड्स लिखते जाइए। सुनो यानी कि लिसन। ये आपकी एकदम प्रैक्टिस, धमाकेदार की प्रैक्टिस है, और कॉन्सेप्ट भी मैं करवाऊंगी। जो इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत हम करते हैं ना, बेसिक करते हैं, बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक है। सोचना यानी कि थिंक। मैंने बोला है ना, आज से ही आप थोड़ा बहुत बोलने लगोगे, ये गारंटी देती हूं मैं, आज से ही आप थोड़ा बहुत बोलने लगोगे। बताइए, अब इसकी इंग्लिश आपने लिख लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब ये तो आपने लिख लिया, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोगों ने क्या सीखा? पहले लेटर से वर्ड बनते हैं, तो हम लोगों ने वर्ड एक बना लिया, एक प्रॉपर वर्ड बना लिया। अब ये वर्ड से क्या बनाएंगे? हम एक सेंटेंस बनाएंगे। अब आप गो से एक सेंटेंस बनाओ, आप अपना सेंटेंस बनाओ, मुझे जो सेंटेंस याद आते मैं वो सेंटेंसेस बनाती हूँ, आपको जो सेंटेंस याद आते आप वो सेंटेंस बनाओ। खुद से आपको सेंटेंसेस बनाने, जरूरी नहीं है कि मैं जो सेंटेंसेस बनाऊंगी उसे आपको लिखना है, आपको जो दिमाग में सेंटेंस आता है ना वो सेंटेंस बनाओ। गो मतलब वहां जाओ, तो हम क्या बोल देंगे? गो देयर। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है, वहां जाओ, गो देयर। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। जहां भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में जाओ आते हैं, मार्केट जाओ, गो टू मार्केट। ठीक है, तो जहां भी जाओ का सेंस आएगा, गो से आपको स्टार्ट करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, कम से हम सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ आओ, तो क्या बोलेंगे? कम हियर। फटाफट आपको ही बनाने हैं, आपको जो सेंटेंसेस याद आते हैं ना अभी, आप वो सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, जो सेंटेंसेस आपको याद आते हैं, लेकिन इसी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने चाहिए आपके सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब रन है, रन को हम क्या बनाएंगे? तेज दौड़ो। तेज दौड़ो यानी कि रन फास्ट। बनाइए, जल्दी से बनाइए, रन फास्ट। तेज दौड़ो, रन फास्ट। प्ले का हम बना देंगे बैकग्राउंड में खेलो। बनाइए, क्या बनाएंगे हम लोग? बैकग्राउंड में खेलो। आप बनाते जाइए, मैंने हिंदी वाला सेंटेंस बोला ना, बनाइए। बैकग्राउंड में खेलो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्ले इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया, वहां खेलने की बात कर रहा है, इसलिए इनका यूज किए। ये तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन तो मैंने 1.5 घंटे वाली जो बनाई हो ना मैंने प्रेपोजिशन वाली वीडियो, काफी लोगों को पसंद आया, और जिन लोगों ने देखा है ना, हर उस स्टूडेंट ने ये कमेंट करके गए हैं कि मैम मजा आ गया, हर चीज क्लियर हो गया। आप जाइएगा, वीडियो देखिएगा, उसमें कमेंट देखिएगा, इतना अच्छा अच्छा कमेंट सभी लोगों ने किया है ना, आपको कमेंट देख कर ही पता चल जाएगा कि वीडियो में कुछ पावर है, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, तभी तो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप कमेंट को रीड कीजिएगा, तब जाके वीडियो देखिएगा कितनी अच्छी वीडियो है वो। स्नान करे, इसका क्या बताएंगे? बताइए तो। रोज स्नान करे, तो हम बोलेंगे टेक अ बाथ डेली। टेक अ बाथ डेली, रोज स्नान करे, टेक अ बाथ डेली। रुको, रुको का बनाइए, क्या बोलेंगे?
वहां रुको, वहां रुको को हम बोलेंगे स्टॉप देयर, स्टॉप देयर, वहां रुको स्टॉप देयर, यहाँ रुको स्टॉप हेयर। लिखना मतलब लिखना बंद करो, रुको यानी कि बंद करो, तो स्टॉप राइटिंग, इस तरह से हम बनाएंगे। ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। पढ़ो, पढ़ो से एक सेंटेंस बनाइए। हम क्या बोलेंगे, पढ़ो का क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस किताब को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, तो हम बोलेंगे रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, रीड दिस बुक। आपको बनाते हुए चलना है, 30 दिनों में आपको इंग्लिश बोलने सीखना है ना, तो आप बनाते हुए चलिए। मेरी बातों को, मेरे दिए गए टिप्स को फॉलो कीजिए, जैसे पढ़ाते हो ना वैसे पढ़िए। 30 डेज में क्या आप उससे आगे से इंग्लिश बोलने लगोगे। आपकी मंजिल इंग्लिश है और इंग्लिश तक मैं पहुंचा के रहूंगी। चलिए आगे देखिए, सुनो, लिसन, लिसन को क्या बोलेंगे, मेरी बातों को सुनो, तो क्या बोलेंगे, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी। सोचो, सोचो, जब दोबारा सोचो, फिर से सोचो, क्या बोलेंगे, दोबारा सोचो या फिर से सोचो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे थिंक अगेन। ये हम लोगों ने अभी छोटा छोटा सा वर्ड्स बनाने सीखा, वर्ड से हम सेंटेंस बनाने सीखे प्रॉपर तरीके से। यही सारे वर्ड्स को लेकर हम लोगों ने सेंटेंसेस बना दिए। कितना इजी था ना, सेंटेंस बनाना कितना इजी है ना, तो सोचिए बोलना कितना इजी है। लिखना इतना इजी है तो बोलना क्यों नहीं इजी है, आप बोलने की प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए ये आपको समझ में आया ना सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब ये सेंटेंस बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। ये सेंटेंस जो अभी बनाए ना, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स को अब हम जानेंगे। इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने अभी कवर किया, जैसे कि अल्फ़ाबेट हम लोगों ने सीखा। अल्फ़ाबेट में लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और लैंग्वेज, ये हम लोगों ने सीखा। अब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलने की शुरुआत आज से करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारी जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना वैसे अब बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए जुड़े हैं फटाफट पहले लाइक कीजिए। देखिए आप लोग जुड़ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इससे हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी। आप लोगों का गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक दे सकते हैं, तो फटाफट पहले आप लाइक कीजिए। पहला रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ इट इज सेड टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस। अगर वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया है, वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया है, जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, कुर्सी पर बैठो, लाइट बंद करो, सीधे खड़े हो, बैठो, उठो, मेरी बातों को सुनो, ये सारे एक सेंटेंस कहा जाता है किसी से। और ये सेंटेंसेस प्रॉपर ऐसे बनते हैं ना, जो हम हमेशा हमेशा सेकंड पर्सन यू के बारे में बात करते हैं और इसका जिक्र नहीं करते। अब अगर आप बोलते हैं कि मेरी बातों को सुनो, तो आप अपने से आगे वाले को बोलते हो ना, सेकंड पर्सन को बोलते हो ना, सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू होता है। अब आपने बोला मैंने आपको बोला मेरी बातों को सुनो, तो मैं तो आपको बोल रही हूँ ना, तो आप सेकंड पर्सन यू हैं। और ये जो इम्पेरेटिव, ये है हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो इंग्लिश बोलने की शुरुआत किया जाता है ना, इसी से किया जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा बात किया जाता है सेकंड पर्सन यू का, जिसको हम मतलब जिसको हम हाइड रखते हैं, छुपा के रखते हैं, उसे हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि आगे वाला अंडरस्टूड है कि हम सेकंड पर्सन को ही बोल रहे हैं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, इसलिए ज्यादा हम लोग शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं है। ओके, तो किसी से कुछ करने के लिए कहा जाता है, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है। चलिए अब आपको सेंटेंस दिख गया ना, एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। सेंटेंस दिख गए, अब आपको आते हैं तो आप बनाइए, आपको आते हैं तो आप बनाइए, नहीं आते हैं तो मैं जैसे बता रही हूँ ना वैसे बनाइए। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाने हैं। वर्ब आते हैं ना, वर्ब नहीं आता है तो मैं वर्ब की पीडीएफ रेडी करवा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो आप लोग ले लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कब रेडी हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट लगेंगे। जैसे कुर्सी पर बैठो, ओके, पहले कुर्सी पर बैठो, तो यहाँ पर बैठने की बात की गई है ना, हम पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर को ले लेते हैं, ठीक है। तो कुर्सी पर बैठो, आप किसी को आगे वाले पर्सन को कह रहे हैं ना कुर्सी पर बैठो, तो यहाँ बैठने की बात की गई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठना को क्या बोला जाता है, सिट बोला जाता है। सिट
कुर्सी पर। अब देखिए कुर्सी भी टू टाइप की होता है ना, कुर्सी भी दो तरह का होता है। एक होता है आर्म रेस्ट जिसपे हम हाथ रखकर बैठ सकते हैं, और एक होता है स्टूल की तरह होता है जिसमें कोई आर्म रेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वहां पर हाथ रखने को कुछ भी नहीं होता है। तो दो टाइप के हमारे चेयर होते हैं। तो अगर आपको आर्म रेस्ट जिसमें आप बैठते हैं और अंदर चले जाते हैं, मतलब ऐसे हाथ आप रख के, ऐसे हाथ रख के आप बैठ सकते हैं, उसमें आपको इनका यूज करना होता है। लेकिन जिसमें हाथ रखने वाला नहीं होता है, सिर्फ उस पर आप बैठ सकते हो, उस पर हाथ उत रखने का नहीं है, ना पीछे लदने का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा ऑन का। तो टू टाइप के आपके चेयर होते हैं, उसे आप देख कर यूज कीजिएगा। अगर यहाँ पर हम आर्म रेस्ट चेयर की बात करें तो हम बोलेंगे सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर, कुर्सी पर बैठो, सिट इन द चेयर। अगर हम आर्म रेस्ट चेयर की बात ना करें तो हम बोलेंगे सिट ऑन द चेयर, ठीक है, सिट ऑन द चेयर। ज्यादातर क्या होता है टेबल वगैरह में हम ऑन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर आर्म रेस्ट नहीं होता, स्टूल हो गया, टेबल हो गया, वहां पर ऑन का यूज करते हैं क्योंकि वहां पर आर्म रेस्ट नहीं होता है, और चेयर में अधिकतर आर्म रेस्ट होता है। ओके चलिए ये चीज हो गया। लाइट बंद करो, तो ये भी आप सेकंड पर्सन को बोल रहे हो ना, एक बात कह रहे हो उसे करने के लिए, ठीक है। तो लाइट बंद करो, इसे हम क्या बोलेंगे, फटाफट आपको बनाते हुए चलना, अगर आपको आते हैं तो आप बनाते हुए चलो। तो हम बोलेंगे स्विच, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है हमारा सीधे खड़े हो, ये भी आपने उसे खड़े होने के लिए कहा, सीधे खड़े हो, तो हम क्या बोलेंगे, खड़ा होना यानी कि स्टैंड अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो, स्टैंड अप स्ट्रेट। नेक्स्ट है अपनी समस्या बताओ, अपनी समस्या यानी कि अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो हम बोलेंगे टेल मी, बताने को हम टेल कहते हैं, ठीक है, टेल मी योर प्रॉब्लम, टेल मी योर प्रॉब्लम, अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बोर्ड पर लिखो, मैंने कहा जैसे कि मैं आपकी टीचर हूं तो मैंने बोला कि बोर्ड पर लिखो, तो बोर्ड पर मैं लिखने के लिए बोल रही हूं, तो अब मैंने आपको सेकंड पर्सन यू से कहा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राइट, लिखने की बात करें इसलिए राइट हमारा हो गया। अच्छा देखने की बात करें, लिखने नहीं, देखने की बात करें तो लुक का यूज करेंगे, हम बोलेंगे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट है टीवी चालू करो, टीवी चालू करो क्या बोलेंगे, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी आपको बनाने। टीवी चालू करो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एकदम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम रहे या ना रहे हम आसानी से सब कुछ अभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। टीवी चालू करो हम बोलेंगे ऑफ, देखिए बंद करने की बात करें तो ऑफ का यूज करें, चालू करने की बात करेंगे तो ऑन का यूज करेंगे, बोलेंगे स्विच ऑन द स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी। ओके चलिए और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए, अब अपने घोड़े को दौड़ाओ, अब अपने घोड़े को दौड़ाओ, जल्दी जल्दी बनाने हैं। सेंटेंस आपको दिख जा रहे हैं, अब सेंटेंसेस को आपको बनाते हुए चलना है। सेंटेंस मैं यहाँ पर पहले ही लिख के दिखा दे रही हूँ कि ये सेंटेंसेस आपको दिख गए, अब आपको आते हैं तो आप बनाते हुए चलो, ठीक है। मेरा वेट मत करो कि मैम हिंदी बोलेगी तब हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको कराया है, लेकिन जैसा कि हम डे 1 से सीख रहे हैं तो बेसिक से सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नए होते हैं ना, उन्हें तो 30 डेज में बेसिक से सीखना है, तो बेसिक से सिखाऊंगी, सभी के लिए है, सभी के बारे में सोचती हूँ, ठीक है। तो अब अपने घोड़े को दौड़ा, इसे हम क्या बोलेंगे, दौड़ाना यानी कि घोड़ा दौड़ाना, कार चलाना, ये सब मतलब कोई चीज चलाना, वहां पर राइड का यूज करते हैं, RIDE राइड। तो हम बोलेंगे राइड योर हॉर्स, राइड योर हॉर्स नाउ, राइड योर हॉर्स नाउ। अब अपने घोड़े को दौड़ाओ, राइड योर हॉर्स नाउ। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, बंद करना यानी कि स्टॉप, और लिखना यानी कि राइटिंग। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपने तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। ध्यान दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है मैंने बोला, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। ये जो स्टॉप है ना, स्टॉप आपका वर्ब है यहाँ,
स्टॉप आपका वर्ब है और वर्ब तो आपने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको जो आते हैं वो आपको लगाने हैं। और स्टॉप एक ऐसा वर्ड है, स्टॉप एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में देखा जाता है। स्टॉप एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है। स्टॉप हमेशा अपने साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लेकर चलता है, ये आप याद रखिएगा। ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में कवर करवाऊंगी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपका स्टॉप है और उसके बाद जो राइटिंग है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है काम करना बंद करो। यहाँ पे बंद करने की बात करें तो स्टॉप का यूज करेंगे, हम बोलेंगे स्टॉप वर्किंग। स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करो, स्टॉप वर्किंग। अपने पिता से बात करो, बताइए क्या बनेंगे, कमेंट करते हुए चलना है। अपने पिता से बात करो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे बात करना यानी कि टॉक। टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर फादर। अपने पिता से बात करो, टॉक टू योर फादर। नेक्स्ट है मुझे अपनी समस्या बताओ, मुझे अपनी समस्या बताओ। ये शायद हम लोगों ने इसे पहले भी देखा था ना, हाँ, अपनी समस्या बताओ। यहाँ पर है मुझे अपनी समस्या बताओ, बात एक ही है, ठीक है, मुझे ही बताना है आपको, तो हम बोलेंगे टेल मी योर प्रॉब्लम। टेल मी योर प्रॉब्लम, अब मुझे अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इस पर चर्चा करो। इस पर मतलब कोई मैटर है, कोई ऐसा बात हो गया है, इस पर चर्चा करो, तो क्या बोलेंगे, चर्चा यानी कि आपस में डिस्कशन करो, डिस्कस करो, ठीक है, तो हम बोलेंगे डिस्कस दिस, डिस्कस दिस, इस पर चर्चा करो, डिस्कस दिस। ट्रेन से यात्रा करो, क्या बनाएंगे, जल्दी से बताइए। ट्रेन से यात्रा करो, जल्दी जल्दी आपको बताने हैं। क्या बोलेंगे, ट्रेन से यात्रा करें, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रेवल बाय ट्रेन। ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल बाय ट्रेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये हमें समझ में आ गया कि कैसे हम करना है, हमें कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर किसी से कुछ करने के लिए कहना हो तो हम कैसे कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाकर, ये हम लोगों ने समझ लिया। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के बहुत टाइप होते हैं। कभी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो कभी हम किसी को मना करते हैं, कभी हम किसी को कोई काम करने देते हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम सभी टाइप्स को आसानी से सीखते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारे। अब है हमारा प्लीज या काइंडली। प्लीज और काइंडली कब लगता है, जब आपको बोलना हो कृपया, कृपया मेरी बात सुने, कृपया मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, कृपया मुझे सुने, कृपया मेरी वीडियो को देखें, कृपया आप लाइक कर दे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया आप लाइक कर दे। तो प्लीज या काइंडली का मैं यूज कर सकती हूँ कृपया किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकती हूँ और ऑब्जेक्ट लगा सकती हूँ, ठीक है, ये हमारा रूल है। इफ इट इज सेड टू डू समथिंग इन द सेंटेंस बट विथ रिक्वेस्ट, किसी से कुछ करने के लिए कहा गया हो पर रिक्वेस्ट करते हुए, निवेदन करते हुए, ठीक है, जैसे कृपया यहाँ आओ, तो आप किसी को बुला रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट करके बुला रहे हो। जैसे कि हम कहीं जाते हैं जॉब वगैरह देने के लिए, तो हमें अंदर बुलाया जाता है, तो बोलता है ना प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, तो वहाँ प्लीज यानी कि आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा। रिक्वेस्ट मतलब एकदम हाथ जोड़कर पैर पकड़कर ऐसा वाला रिक्वेस्ट नहीं, एक बोलने का तरीका होता है, एक मैनर होता है बोलने का। अगर हम किसी बड़े को अंदर बुला रहे हैं या फिर किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को बुला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट का यूज कर देते हो, प्लीज का यूज कर देते हो, तो काफी अच्छा रहेगा, आगे वालों को समझ में आएगा कि हाँ आप में थोड़ा मैनर है। तो इसका यूज करने में ये मत सोचिएगा कि मैं प्लीज का यूज कर दूंगा तो मैं छोटा फील करने लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कृपया यहाँ आओ, आपको अंदर बुलाना है और एक विनम्र निवेदन, एक अच्छा मन से आपको बुलाना है, तो आप बोल सकते हो प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आओ, प्लीज कम इन। या फिर प्लीज की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं काइंडली कम इन, कृपया यहाँ आओ, काइंडली, सॉरी यहाँ आओ हम बोले ना, कम हियर होगा, अंदर आने की बात करेंगे तो इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज कम हियर या काइंडली कम हियर। ओके,
नेक्स्ट, जरा मेरी किताब वापस कर दो। अब यहाँ तो कृपया का यूज नहीं किया गया है, लेकिन मान लीजिए आपका किताब थोड़ी दूर में रखा हुआ है, आपका हाथ नहीं जा रहा वहां तक, तो आप अपने सेकंड पर्सन से कह रहे हो कि कृपया मतलब जरा मेरी किताबों को वापस कर दो, वहां से उठा कर दे दो। तो आपके जो बोलने का तरीका है उसमें मैनर है, वो काफी नर्म, काफी विनम्र तरीके से आप बोल रहे हो, तो वहां प्लीज का यूज आप कर देना। आप ऐसे बोलोगे ना, ए भाई मेरा किताब ले दो, ऐसा तो एकदम मतलब अजीब सा भाषा में तो आप नहीं बोलोगे। नहीं, आप एक नर्म, आप किसी से आप मांग रहे हो कोई चीज तो अच्छे से मांगोगे ना, उसे कोई सलाह दे रहे हो तो अच्छे से दोगे, तो वहां पर प्लीज का यूज, काइंडली का यूज बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जरा मेरी किताब वापस कर दो, इस सेंटेंसेस में आप प्लीज या काइंडली दोनों का यूज कर सकते हो। तो चलो काइंडली का यूज करते हैं। हम बोलेंगे काइंडली रिटर्न, वापस करने की बात करें ना, रिटर्न माई बुक, रिटर्न माई बुक, काइंडली रिटर्न माई बुक, कृपया या फिर जरा सा मेरा किताब वापस कर दो। कृपया मेरी सहायता करें, अब मदद करने के लिए बोल रहे हो तो पूरा अजीब तरीके से नहीं बोलोगे, एक नर्म आवाज में बोलो कि मेरी मदद करो, तो इसमें थोड़ा सा विनम्र तरीका हो गया। ठीक है, मैनर वाला हो गया। तो यहाँ कृपया मेरी मदद करें, हम बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट है कृपया मेरे पास ना बैठे। अब आप किसी को मना कर रहे हो किसी चीज के लिए, लेकिन उसमें आपको मैनर दिखाना है, उसमें आपको अपनी अच्छाई दिखाना है, उसे आप अच्छे तरीके से मना करना चाहते हो, तो वहां प्लीज का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्लीज डोंट, मत का बात किए गए ना कि मेरे पास ना बैठे, ना बैठे यानी कि डोंट का यूज होगा। ठीक है, हम बोलेंगे डोंट सिट बिसाइड मी, बिसाइड मी। अब आप बोलोगे मैम बिसाइड यानी कि बगल में बैठने की बात कर रहे हैं ना, तो बात तो वही हो गया, कृपया मेरे पास ना बैठे यानी कि आप यहाँ बैठे हुए बगल में कोई बैठने आ रहा है, तो आप बोल रहे हो कि कृपया यहाँ ना बैठे, यहाँ किसी की सीट है, कृपया यहाँ ना बैठे, तो वहां आप बोल सकते हो प्लीज डोंट सिट बिसाइड मी। आपने एक नर्म तरीके से बोल दिया, उसे सुनने में भी अच्छा लग गया और आपने उसे मना भी कर दिया। कितने आसानी तरीके से आपने उसे मना कर दिया ना, बहुत आसान है। कृपया यहाँ खड़े हो, लाइन में खड़े होने की बात करें तो वहां भी प्लीज का यूज कर देंगे, बोलेंगे प्लीज स्टैंड हियर, प्लीज स्टैंड हियर, कृपया यहाँ खड़ा हो जाए, प्लीज स्टैंड हियर। कृपया शोर मत मचाओ, शोर मत मतलब शोर मत मचाओ, हल्ला मत करो, तो हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। हम बोलेंगे काइंडली का यूज कर सकते हैं, हम बोलेंगे काइंडली, काइंडली डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, यहाँ पे मत की बात की गई है ना, कृपया शोर मत मचाओ, तो काइंडली डोंट मेक अ नॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ सेंटेंसेस है हमारे, कृपया वाला विनम्र निवेदन, क्योंकि हम निवेदन तो काफी करते हैं लोगों से, राइट। कृपया बच्चों से मिले, क्या हम बनाएंगे, जल्दी जल्दी आपको बनाना है। कृपया बच्चों से मिले, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, कृपया बच्चे से मिले, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, जी बिल्कुल, क्या बोलेंगे, प्लीज या काइंडली दोनों का यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, उस समय आपको जो आपके दिमाग में आता है आप उसका यूज कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो प्लीज, हम ज्यादातर प्लीज का ही यूज करते हैं। ठीक है, प्लीज मीट, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन, कृपया बच्चों से मिले, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट है कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, इसको क्या हम बोलेंगे, बनाइए तो, कृपया मुझे बताओ यानी कि अगर हम काइंडली का यूज करते हैं तो बोलेंगे काइंडली टेल मी, काइंडली टेल मी, कृपया मुझे बताओ, काइंडली टेल मी। कृपया इस बॉक्स को खोले, क्या बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। कृपया इस बॉक्स को खोले, जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं सभी आप बनाते हुए चलिए। कृपया इस बॉक्स को खोले, हम बोलेंगे प्लीज ओपन दिस बॉक्स, ओपन दिस बॉक्स, कृपया इस बॉक्स को खोले, प्लीज ओपन दिस बॉक्स। कृपया गरीबों की मदद करें, क्या होगा, कृपया गरीबों की मदद करें, तो काइंडली का यूज कर सकते हैं ना, बोलेंगे काइंडली हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स, कृपया गरीबों की मदद करें, काइंडली हेल्प द पुअर्स।
कृपया मुझे कुछ पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल कंगाली छा गई है, कृपया मुझे पैसे दो। आप कैसे बोलोगे? आपने पैसे भी मांग लिया और बहुत ही अच्छे विनम्र तरीके से मांग लिया। अब आगे वाले को सुनने में अच्छा लगा, आगे वाले ने पैसा पकड़ा दिया। बताइए कैसे बोलेंगे? कृपया मुझे पैसे दो, इसको क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे प्लीज, प्लीज गिव मी सम मनी। कुछ पैसे की बात कर रहे हैं ना, यानी कि सम मनी। कृपया मुझे कुछ पैसे दे, प्लीज गिव मी सम मनी। कृपया अपनी तस्वीर भेजे। फॉर्म में आपका तस्वीर, पिक्चर आपका चिपकाना है, फोटो आपका चिपकाना है, कृपया अपनी फोटो भेजे। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्लीज सेंड मी, प्लीज सेंड मी योर पिक्चर, प्लीज सेंड मी योर पिक्चर। अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीर भेजे। नेक्स्ट है कृपया मुझे खाने को दो। बताइए, कृपया मुझे खाने को दे, इसका क्या हम बनाएंगे? जल्दी से आपको बताने हैं। कृपया मुझे कुछ खाने को दे, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। कृपया मुझे कुछ खाने को दे, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। ओके, तो ये हम लोगों ने प्लीज वाला, यानी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब रिक्वेस्ट तो हम कर लिए, अब कुछ और तरीके के सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं। अभी बहुत सारे हमें सीखने हैं। अब हम बात करेंगे ऑलवेज। जब हमारे सेंटेंसेस में ऑलवेज का बात कर देते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंसेस में हमेशा की बात किया रहता है, हमेशा गरीबों की मदद करे, हमेशा सच बोले, हमेशा दूसरों की बातें सुने, हमेशा बड़ों की इज्जत करे, तो हमेशा वाला जो आप किसी को कोई बात बोलते हो तो ऑलवेज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। इफ इट इज सेड टू ऑलवेज डू समथिंग इन द सेंटेंस, अगर वाक्य में कुछ हमेशा करने को कहा गया हो, हमेशा आएगा, यानी कि ऑलवेज करने को कहा गया हो। जैसे हमेशा सच बोलो, तो हमेशा यानी कि उस काम को हमेशा करने के लिए कोई कह रहा है ना आपको, तो यहाँ कुछ करने के लिए कहा गया हो लेकिन हमेशा बात किया गया हो, तो वहाँ पे ऑलवेज का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोले, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमेशा बड़ों की इज्जत दो, हमेशा बड़ों को इज्जत दो। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से आपको बताना है इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। हमेशा बड़ों को इज्जत दे की इंग्लिश कैसे बनेगी बताइए तो? हम बोलेंगे ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों को इज्जत दो। नेक्स्ट है हमेशा दरवाजा बंद करो, क्या बनाएंगे बताइए तो? हमेशा दरवाजा बंद करो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यहाँ बंद करने की बात की गई, तो हमेशा के लिए तो सबसे पहले ऑलवेज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ऑलवेज शट द डोर, ऑलवेज शट द डोर, हमेशा दरवाजा बंद करे, ऑलवेज शट द डोर। नेक्स्ट है हमेशा लाइट बंद करो, क्या बनाएंगे? हमेशा लाइट बंद करो, हमेशा यानी कि ऑलवेज, हमेशा यानी कि ऑलवेज, लाइट बंद करना यानी कि स्विच ऑफ, अभी तो हम लोगों ने देखा था ना, बंद करना यानी कि स्विच ऑफ। मैंने स्टार्टिंग में आपको इजी करवाया ताकि आप आगे सेंटेंसेस, इसके बाद हम लॉन्ग सेंटेंसेस को भी फ्रेम करेंगे, यही सारे सेंटेंसेस को जोड़ जोड़कर एक लॉन्ग सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट, ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट, फटाफट आपको फ्रेम करने हैं। हमेशा टाइम टेबल का पालन करें। अब मैं आपको एक टाइम टेबल बता रही हूँ कि आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमें फॉलो करना है, तो वो टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। तो हमेशा टाइम टेबल का पालन करें, क्या बोलेंगे? ऑलवेज फॉलो द टाइम टेबल, ऑलवेज फॉलो द टाइम टेबल, हमेशा टाइम टेबल का पालन करें, फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट हो गए हमेशा गरीबों की मदद करें, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बनाने हैं। हम बोलेंगे ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स, हमेशा गरीबों की मदद करें। तो ये तो हमें समझ में आ गया ना कि हमेशा जब भी आएगा ऑलवेज का यूज कर देंगे। तो बस इतने सेंटेंस हमारे इनफ है। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब है हमारा
नेवर। अब अगर हमारे सेंटेंसेस में नेवर आ जाते हैं यानी कि कभी नहीं, वहां कभी मत जाओ, कभी झूठ मत बोलो, कभी भी वहां मत जाना, वहां भूतिया घर है, तो कभी नहीं वाला सेंटेंसेस के लिए आपको नेवर का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। इफ इट इज सेड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंसेस, अगर वाक्य में कुछ करने को मना किया गया हो, जैसे गरीबों को कभी मत कभी भी मत सताओ, अच्छी बात है ना। तो ये मना कर रहे, बड़े जो हमारे हैं ना वो मना कर रहे कि गरीबों को कभी मत सताओ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी नेवर बॉदर। सताना यानी कि बॉदर करना, उन्हें परेशान करना, बॉदर द पुअर्स, नेवर बॉदर द पुअर्स, गरीबों को कभी मत सताओ। कभी झूठ मत बोलो, क्या बोलेंगे बताइए, तो जल्दी जल्दी आपको फ्रेम करने। कभी झूठ मत बोलो, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। ओके, नेक्स्ट है कभी किसी को गाली मत दो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे नेवर abuse, never abuse anyone, never abuse anyone, कभी गरीबों को मत कभी किसी को गाली मत दो। कभी भी झगड़ा ना करे, यहाँ अच्छी अच्छी बातें दी गई है, कभी भी झगड़ा ना करे, इसकी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे never quarrel, नेवर क्वारल, कभी भी झगड़ा ना करे, नेवर क्वारल। झगड़ा भी दो टाइप का होता है, एक मुक्का मुक्की करके खून निकाल देना, और एक नॉर्मल मुंह से बात बात में झगड़ा करना, ठीक है, तो दो किस्म का झगड़ा हो गया। नेक्स्ट है वहां कभी ना जाओ, वहां कभी ना जाओ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, वहां कभी ना जाओ, हम बोलेंगे नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, वहां कभी ना जाओ। नेक्स्ट है फिर कभी मत कहना, फिर कभी मत कहना, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फिर कभी मत कहना, हम बोलेंगे नेवर से अगेन, नेवर से अगेन, फिर कभी मत कहना, नेवर से अगेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेवर में मतलब क्या हो गया, कभी नहीं, मतलब कुछ करने को मना किया गया हो, उसमें आपको नेवर का यूज करना है। एक होता है डोंट वाला, तो डोंट यानी कि मत वाला सेंटेंसेस आता है ना, तो डोंट का यूज स्टार्टिंग में कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज कवर हो गया ना, नेवर के बस इतने सारे सेंटेंसेस है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फटाफट कमेंट में बताइए तो ये क्लियर हो गए। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल एक सेंटेंस देखा जिसमें से V1 से स्टार्ट हो रहा था, सेकंड प्लीज वाले देखा, और थर्ड ऑलवेज, फोर्थ नेवर। ये चारों आपको क्लियर है, बताइए चार क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अभी बहुत कुछ हमारे बाकी है, उसे भी हमें कवर करना है, प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना है। ये क्लियर है ना, ओके जी, बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करते हैं। अलाउ समवन टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, अगर वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया हो, अलाउ किया गया हो, अनुमति दिया गया हो, तो उसमें लेट का यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ओसी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये मैं आपको पहले बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता होगा हमें तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे। आई नो आप लोगों को बहुत कोई को पता है, तो पहले आप बता दीजिए तो मुझे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई, ही, सी, इट, वी, दे, या किसी का नाम। बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। कुछ सब्जेक्ट बाकी रह गए क्या, हाँ बाकी रह गए, यूं भी बाकी है, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ बाकी है। बताइए तो क्या हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे। ये हमारे सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, बताइए ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होंगे। वाह बहुत अच्छे जी, बिल्कुल, क्या होंगे ऑब्जेक्टिव केस, क्या होंगे हमारे, ओके देखिए ऑब्जेक्टिव केस मतलब आई का बन जाता है मी, ही का बन जाता है हिम, सी का बन जाता है हर, इट का बन जाता है इट ही रहता है, इट चेंज नहीं होता है, ठीक है। वे का बन जाता है अस, दे का बन जाता है दैम, राम का यानी कि किसी नाम का बन जाता है नाम ही रहता है, उसमें कोई एस नहीं लगता है, ओके।
और यू का भी यूं ही रहता है, ये भी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हो गए। अब देखिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, रूल ने कहा कि पहले लेट लगाओ तो हम लोगों ने लेट लगा दिया। फिर बोला कि वर्ब ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, तो यहाँ पर किसे जाने देने की बात कर रहे हैं, मुझे यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, यानी कि हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर मी का यूज करना है, मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की बात करें, गो। बन गया ना इजी। अब रूल को ध्यान में रखना ही नहीं पड़ेगा, क्या याद रखना है, लेट, ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीन चीज, मेनली तीन चीज की बात याद होना चाहिए। याद हो गए। अब चलिए रूल को एकदम ध्यान में नहीं रखना है, एकदम रूल का तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, नीचे बिल्कुल देखिए, ठीक है, विदाउट ये वाला एकदम ध्यान से देखिए। रोहित को खेलने दो, क्या हम बोलेंगे, रोहित को खेलने दो। लेट रोहित तो नाम है, नाम तो चेंज नहीं होता है, लेट रोहित प्ले, लेट रोहित प्ले। बच्चों को पार्क में जाने दो, क्या बनाएंगे बताइए, लेट चिल्ड्रेन, लेट चिल्ड्रेन भी नहीं बदलेगा ना, लेट चिल्ड्रेन इन द पार्क, सॉरी गो टू पार्क, जाने की बात करें ना, हम भी इन लिखती है, मैंने भी इन लिख दिया, गो टू पार्क, गो टू पार्क। बच्चों को पार्क में जाने दे, लेट चिल्ड्रेन गो टू पार्क। उसे मत आने दो, तो क्या बोलेंगे, मत की बात की गई है, जहां पर मत का बात होगा ना उसके लिए डोंट आगे ही लग जाता है, तो डोंट पहले आगे ही लगा देंगे, हम लगाएंगे डोंट लेट कम इन, डोंट लेट कम। यहाँ पर उसे की बात कर रहे हैं ना, उसे के लिए हम लोगों ने हिम नहीं लगाया, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है ना, डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम कम, उसे मत आने दो। पापा को मत जाने दो, बनाइए तो पापा को मत जाने दो, क्या बोलेंगे, हम बनाएंगे डोंट लेट फादर, यहाँ पर फादर भी चेंज नहीं होगा, डोंट लेट फादर गो, पापा को मत जाने दो, डोंट लेट फादर गो। उसे स्कूल जाने दो, उसे स्कूल जाने दो, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट, हाँ, लेट हिम गो टू स्कूल। अगर लड़की की बात करते तो हर का यूज करते, ठीक है, लेट हिम गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने दो। तो ये हमारे थे। अब ठीक है, अब थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो जिसमें अलाउ करने की बात बोलते हो, अलाउ टू डू समथिंग, तो ये अलाउ करने का बेस्ट तरीका है। उसे अंदर आने दो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बनाइए तो, उसे अंदर आने दो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। नेक्स्ट बनाइए उसे मत बैठने दो, इसकी क्या बोलेंगे, उसे मत बैठने दो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे डोंट, मत की बात करें ना इसलिए डोंट का यूज करेंगे, डोंट लेट हिम सीट, डोंट लेट हिम सीट, उसे मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सीट। मुझे खड़ा रहने दो, क्या बोलेंगे, मुझे खड़ा रहने दो, बोलेंगे लेट मी स्टैंड, लेट मी स्टैंड, मुझे खड़ा रहने दो, लेट मी स्टैंड। हम लोग को एक साथ हम लोग एक साथ चले, हम लोग एक साथ चले, बताइए क्या होगा, हम लोग एक साथ चले, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, हम लोग एक साथ चले, एक साथ को टुगेदर बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक साथ चले, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए, हम बोलेंगे लेट अस गो टुगेदर। लेट्स का कॉन्ट्रैक्शन लेट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, टुगेदर, टुगेदर होगा, तो हमारा सेंटेंस बन गया लेट अस गो टुगेदर। लड़कों को यहाँ खेलने दो, इसकी क्या बनाएंगे, लड़कों को यहाँ खेलने दो, बोलेंगे लेट बॉयज, बहुत सारे बॉयज है ना, लेट बॉयज प्ले हियर, लेट बॉयज प्ले हियर, लड़कों को यहाँ खेलने दो। उसे दिन में सोने ना दे, बहुत लोगों के ऐसा होता है ना कि दिन में सोते हैं, तो हम बोले उसे दिन में सोने ना दे, बताइए क्या होगा, उसे दिन में सोने ना दे, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, जल्दी से आप बनाइए, हम बोलेंगे डोंट लेट हर, डोंट लेट हर स्लीप इन द डे, इन द डे। तो हमारा सेंटेंस हो गया डोंट लेट हर स्लीप इन द डे। नेक्स्ट है उसे अंधेरे में ना जाने दे, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसे अंधेरे में ना जाने दे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ना जाने दे यानी कि डोंट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे डोंट लेट हिम गो इन द डार्क, गो इन द डार्क, उसे अंधेरे में ना जाने दे, डोंट लेट हिम गो इन द डार्क। डार्क यानी कि अंधेरा, आप एक इनक्लोज्ड एरिया में जाओगे तभी तो अंधेरा होगा वहां पर,
खुले एरिया में अंधेरा थोड़ी होता है, तो एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया, वहां पर अंधेरे की बात करें इसलिए इन का यूज करें। डोंट लेट हिम गो इन द डार्क। ओके, तो ये हमारे लेट वाले कॉन्सेप्ट है। आई थिंक लेट वाले आपको क्लियर हो गए, कमेंट में फटाफट बताइए लेट आपको क्लियर हो गए। लेट आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस, यही सारे शॉर्ट सेंटेंसेस को ऐड कर करके एक लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस की जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है। बताइए, अब सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इधर आओ और थोड़ा मेरे लिए पानी ले आओ। बनाइए, इधर आओ, पहले इधर आओ के लिए सिंपल सा बोलो कम हियर। इधर आओ, कम हियर, और थोड़ा मेरे लिए पानी ले आओ। बताइए इसके क्या, लाने के सेंस में दो वर्ड है हमारे पास, गेट, ब्रिंग। गेट हमारा एडवांस है, ब्रिंग हमारा नॉर्मल है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो हम एडवांस सीखेंगे, ठीक है, एडवांस हम सीखेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। और के लिए हम लोगों ने एंड लगा दिया, और लाने के लिए बोलेंगे गेट मी, गेट सम वाटर फॉर मी, गेट सम वाटर फॉर मी, वाटर फॉर मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया, कम हियर एंड गेट सम वाटर फॉर मी। इधर आओ और मेरे लिए पानी ले आओ। नेक्स्ट है, रास्ता पार करने से पहले सदैव दोनों ओर देखें। इसका बताइए, रास्ता पार करने से पहले सदैव दोनों ओर देखें। तो रास्ता पार करने से पहले, ये वाला हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, सदैव दोनों ओर देखें। सदैव क्या मतलब क्या होता है, सदैव का मतलब होता है हमेशा। एक शुद्ध हिंदी हम लोगों ने देख लिया, सदैव। सदैव को हम बोलते हैं हमेशा। हमेशा के लिए क्या लगाते हैं, ऑलवेज लगाते हैं। तो हम बोलेंगे ऑलवेज लुक बोथ साइड, ऑलवेज लुक बोथ साइड्स, मतलब सदैव हमेशा दोनों ओर देखें। कब, रास्ता पार करने से पहले, यानी कि पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर क्रॉसिंग द पाथ, द पाथ, रास्ता पार करने से पहले। तो ऑलवेज लुक बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग द पाथ। नेक्स्ट है, थोड़ा बोर्ड के नजदीक आओ, थोड़ा बोर्ड के नजदीक आओ। इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे, बनाइए। मैंने बोला थोड़ा बोर्ड के नजदीक आओ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, बताइए। तो थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस हम बोल लेते हैं, दिक्कत किस में आती है, लॉन्ग सेंटेंसेस में। तो याद रखिए, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने का ट्रिक है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दो, एक लेंथी सेंटेंसेस, एक लॉन्ग सेंटेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो लॉन्ग सेंटेंसेस बनाइए, थोड़ा बोर्ड के नजदीक आओ, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कम अ लिटिल, कम अ लिटिल क्लोजर टू द बोर्ड, टू द बोर्ड। तो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया कम अ लिटिल क्लोजर टू द बोर्ड, थोड़ा बोर्ड के नजदीक आओ। स्टूल पर थोड़ा संभल कर खड़ा हो, तो थोड़ा संभल कर खड़ा हो, इसका क्या बनाएंगे, खड़ा होने के लिए V1 से स्टार्ट होता है, याद रखिए V1 से स्टार्ट होता है, यानी कि खड़ा होने की बात कर रहे हैं तो स्टैंड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे स्टैंड ऑन द स्टूल, स्टैंड ऑन द स्टूल। और संभल के यानी कि केयरफुली, केयरफुली। तो हमारा सेंटेंस हो गया स्टैंड ऑन द स्टूल केयरफुली, स्टूल पर थोड़ा संभल के खड़ा हो। ओके, लॉन्ग सेंटेंसेस देख लिया आपने। अब आपको लॉन्ग सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस शीट है, और क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस शीट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ डेली यूज वाला, जब हम पोलाइट वाले फ्रेजेस का यूज करते हैं। पोलाइट फ्रेजेस क्या होते हैं, और कुछ इडियम्स भी बताने वाली हूँ। चलिए, अब देखिए, आपको फ्रेजेस आते हैं ना, ये जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस शीट है, ये आपको बनाने हैं, ठीक है, ये आपको बनाने हैं। अब मैं आपको फ्रेजेस बताती हूँ। फ्रेजेस बहुत ही इजी होते हैं। फ्रेजेस जो आप सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये जो यूज करते हो ना, ये फ्रेजेस हैं, इसके बिना इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो अभी जो हम फ्रेजेस देख रहे हैं ना, ये पोलाइट फ्रेजेस हैं। बहुत टाइप के फ्रेजेस होते हैं, एक पोलाइट फ्रेजेस होता है, एक हेल्प वाले फ्रेजेस होते हैं, एक टाइम वाले फ्रेजेस होते हैं, फिर बहुत ही अलग अलग फ्रेजेस होते हैं। सब मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग फ्रेजेस करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है पोलाइट फ्रेजेस इन हिंदी।
कृपया, कृपया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे पोलाइट फ्रेजेस हैं, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये बताइए कृपया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट आपको बताने हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आप बताइए, तो आपको आते हैं ना, आप बताइए। इससे पहले चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तब तक हम ये देख लेते हैं, इडियम्स देख लेते हैं, ठीक है। अंधों में काना राजा, हम ऐसे कहावत, देखिए इडियम से यानी कि प्रोवर्ब हो गए, हमारी कहावत हो गए, ठीक है। जैसे अंधों में काना राजा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, अ फिगर अमंग साइफर्स, अ फिगर अमंग साइफर्स। अंत भला तो सब भला, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये सारे प्रोवर्ब आप यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए। आप सुखी तो जग सुखी, क्या बोलेंगे, ही दैट इज warm थिंग्स ऑल आर so। आम से टपका बगल में अटका, बहुत ही फनी है ना। ये सारे देख लीजिए, उसके बाद आप बताइए आपको इसमें से कौन सा फनी लगा, आपको इसमें से कौन से इडियम्स का यूज करना है, ये आप जरूर बताइएगा। आम से टपका बगल में अटका, क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, मतलब कोई अपने आप बड़ाई करते रहता ना अपनी, तो हम उसको बोलते अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, तो बोलेंगे सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है आंख ओझल पहाड़ ओझल, बहुत फनी है ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल, इसका मतलब हो गया आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ओके। नेक्स्ट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो बोलेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इसमें से बताइए आप कौन सा यूज करना चाहते हैं इडियम्स, बताइए तो आप इसमें से कौन सा इडियम्स यूज करना चाहते हैं, कौन सा इडियम्स आपको काफी अच्छा लगा, बताइए तो। अब से आप इडियम्स का यूज कीजिएगा, मैं हर वीडियो में आपको इडियम्स बताऊंगी, आप इडियम्स का यूज कीजिएगा, ओके। चलिए अब ठीक है सब कुछ, अब हम थोड़ा फ्रेज को देख लेते हैं अपने। सो फर्स्ट है कृपया, कृपया को हम क्या बोलते हैं, कृपया को हम बोलते हैं प्लीज, कृपया को हम बोलते हैं प्लीज। नेक्स्ट है धन्यवाद या बहुत धन्यवाद, अगर सिर्फ धन्यवाद आप किसी को कहना चाहते हो तो वहां पे आप थैंक यू, सिंपली आप क्या यूज करोगे, थैंक यू का यूज करोगे। सिर्फ धन्यवाद आपको बोलना होगा ना, तो थैंक यू का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपको बोलना होगा बहुत थैंक यू, तो आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद यानी कि थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऐसे बोलता है ना, यानी कि बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है आपका स्वागत है, तो क्या बोलेंगे हम, यू वेलकम या यू आर वेलकम, यू आर वेलकम कॉन्ट्रैक्शन में यू वेलकम बोलते हैं, ठीक है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। नेक्स्ट है हाँ, हाँ मतलब ये जो हाँ मतलब यस होता है ना, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, पोलाइट फ्रेज है, और नहीं यानी कि नो, ये सारे फ्रेजेस है। सुनिए, अब देखिए सुनिए मतलब लिसन होता है, सुनो मतलब लिसन होता है ना, लेकिन मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा है तो आप बोलते हो ना सुनिए, तो उस समय आप यूज करोगे एक्सक्यूज मी, वो है आपका फ्रेज है एक्सक्यूज मी, मतलब आप उसे हटने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, सुनने के लिए बोल रहे हो, तो वहां पर एक्सक्यूज मी का यूज कीजिएगा, राइट। इसके लिए ये नहीं कि लिसन ऐसे मत बोलिएगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, सोचेगा ये तो कैसे है मुझे बोल रहा है, तो पोलाइटली बोलना है तो आप एक्सक्यूज मी बोलिएगा, ठीक है। यह ठीक है, यह ठीक है यानी कि क्या बोलेंगे, मतलब कोई सामान हुआ वो यह ठीक है, आप बोल सकते हो इट्स फाइन, क्या बोलेंगे, इट्स फाइन, यह ठीक है, इट्स फाइन। नेक्स्ट है माफ कीजिए, क्या बोलेंगे, माफ कीजिए क्या बोलेंगे, बहुत इजी है, हम बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, माफ कीजिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट है शायद, शायद बारिश हो सकती है, तो शायद जो अनुमान आप लगाते हो ना उसके लिए आप बोलोगे मे बी, मे बी। ये सारे आपके पोलाइट फ्रेज है, तो ये आप याद रख कर, ये आपको याद रखना है कि पोलाइट फ्रेज क्या होते हैं, ये होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको हेल्प वाले फ्रेजेस करवाऊंगी, ठीक है, कुछ इडियम्स भी करवाऊंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन ये वीडियो अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, आपको ये होमवर्क है, आपकी ये लॉन्ग सेंटेंसेस ये आपके होमवर्क है, और कुछ प्रैक्टिस शीट में बना रख, और देखिए और क्या है,
ये आपको कुछ वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस है, जो अभी मैंने सेंटेंसेस करवाए ना आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाले, कुछ वैसे है कुछ अलग है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 10 वर्ड आपको लिखने हैं। ये जो आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी ना, उस पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे, उस पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है, इसे बना के नोट्स में सेव करके रख लेने हैं। जब हमारी सेकंड क्लास आएगी, यानी कि वेडनेसडे को हमारी जो सेकंड क्लास आएगी लाइव क्लास, वहां पे आपको मेरे आने से पहले आपको इसका आंसर लिख के रख देना है कमेंट में। मैं सबसे पहले आऊंगी, इसका आंसर चेक करूंगी, इसका आंसर बताऊंगी, देन हम अपने कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो ये आपका 10 यहाँ पर 10 आपका वर्ड्स है और 8 सेंटेंसेस है, इसे आपको फ्रेम करने हैं। साथ में यहाँ पे आपको लॉन्ग सेंटेंसेस भी है, इसे भी फ्रेम करने और इसका आंसर कमेंट में देना है। मैं चेक करूंगी, आपको बताऊंगी भी, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट डे सीखने वाले हैं। अब आप बताइए, अब इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना। ये हमारी आज की थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज से अगर आप ध्यान दोगे, आपने पूरे वीडियो ऑनेस्टी से देखा होगा, तो अब आप ऑनेस्टी के साथ बताओ, इन वर्ड्स का यूज करके आप आज से इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं। छोटा मोटा सेंटेंसेस आज से ही आप बोल सकते हो या नहीं। अपने बच्चों को ऑर्डर देना होगा, वहां जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, गेट मी सम वाटर, या गेट मी सम वाटर फॉर मी, मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो जो आप किसी को अलाउ करोगे, खेलने जाओ, मुझे खेलने जाने की अनुमति दो, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो आज से आपको इसको बोलने हैं। आपके पास वैसा इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का, कोई बात नहीं, आप खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप घर में प्रैक्टिस कर लेते हो। पर जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली को समझ में आएगा, लेकिन आपको तो ये पता चलेगा ना कि हम इंग्लिश बोले हैं। अगर आपको किसी चीज में डाउट होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमें लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहेगी, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।